वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि क्लास 12th के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं जीवन परिचय, जो कि एग्ज़ाम में आपके 100% श्योर है ये ज़रूर आएगा और 5 नंबर इसमें आपके फिक्स हैं, श्योर हैं। और ये जीवन परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इसको आप भूलिएगा मत, ज़रूर से याद करके जाइएगा। और आज हम जिस प्रकार से आपको बताने वाले हैं सेम इसी प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। आपके एक भी मार्क्स इस प्रकार से नहीं कटेंगे, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है बिल्कुल बड़ी सी मिलती है। आप देख सकते हैं आपकी कॉपी जो है कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए कितनी बड़ी कॉपी है, ठीक। तो इस कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको नेम वगैरह देता है लिखने के लिए, फिलअप कर लेंगे आप। उसके बाद उसके अंदर वाले फर्स्ट पेज से जो है कि क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन आएगा, तो पहले जो आपको क्वेश्चन आएगा उसको आप कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है कि जीवन परिचय जब लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जीवन परिचय का। उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय हेडिंग नहीं डालेंगे आप, इसी प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे। हमने जैसे हेडिंग डाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसी प्रकार से आप भी हेडिंग डाल दीजिएगा सेम ऐसे ही। और इसी प्रकार से लिखिएगा क्या, जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान छपरा गांव बलिया उत्तर प्रदेश, पिता पंडित अनमोल द्विवेदी, माता कौन थी, ज्योतिषमती देवी, पत्नी भगवती देवी, शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, व्यवसाय लेखक आलोचक प्राध्यापक इनकी व्यवसाय थी। उसके बाद उपाधि जो है कि आचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। विधा जो है निबंध आलोचना उपन्यास। प्रमुख रचनाएं आलोक पर्व, हिंदी साहित्य अशोक के फूल। पुस्तक कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना। और सम्मानित इन्हें किया गया पद्म भूषण से सन 1957 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। और मृत्यु स्थान जो है कि दिल्ली, भारत में ही जो दिल्ली स्थान है वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी को। इस प्रकार से आप फ्रंट पेज जो है कि पूरा संक्षिप्त परिचय से भर दीजिएगा। फ्रंट पेज ऐसे भरने के बाद फिर हेडिंग अगला डालेंगे जीवन परिचय। देखिए इनका जीवन परिचय इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे, फिर लिखेंगे जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, माता पिता, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूरी हुई, इन्होंने क्या उपाधि पाई, यही सब इसमें लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश में बलिया जिला के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। इनका जन्म जो है कि 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। ये क्या थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये ब्राह्मण थे, पंडित थे। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया जिला के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी माता श्रीमती ज्योतिषमती देवी और पिता पंडित अनमोल द्विवेदी थे। इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती देवी और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा छपरा, यहाँ पे छपरा हमने लिखा है, आप सही कर लीजिएगा, छपरा से हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कि छपरा में पूरी हुई। सन 1927 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भगवती देवी से विवाह हुआ। इनका जो विवाह हुआ वो 1927 ईस्वी में हुआ भगवती देवी के साथ में। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट द्विवेदी जी पास किए। द्विवेदी जी जो है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पास किए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक आपने शांति निकेतन में कार्य किया। इन्होंने जो है कि 1940 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक इन्होंने शांति निकेतन में कार्य किया।
और वो भी जो गुरु थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के देखरेख में इन्होंने कार्य किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने किसमें 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। किसकी उपाधि से? डिलीट की उपाधि से लखनऊ में इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि से, साहित्य अकादमी ने आलोचक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार ने इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी ने आलोक पर्व और निबंध के लिए आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी जो है कि अपने यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया आलोक पर्व निबंध के लिए। 19 मई 1979 ईस्वी को 19 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए पंचतत्वों में विलीन हो गया। तो इनका ये जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद इनकी साहित्यिक परिचय देखते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं साहित्यकार थे। आगे इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन दोनों मालाओं का इन्होंने संपादन किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक शोध ग्रंथ की भी रचना की। हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक शोध ग्रंथ इन्होंने बनाया। इन्होंने शोध ग्रंथ की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डिलीट पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिका और आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन सभी के लिए जो निबंध संग्रह है, कौन कौन से निबंध संग्रह देखिए, द्विवेदी जी डिलीट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिका और आलोक पर्व, ये सब जो निबंध है, निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी, इन सभी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया या सम्मानित किया गया। उसके बाद इनकी कुछ कृतियां हैं जो प्रमुख है। देखिए कृतियों में सबसे पहले उपन्यास है। उपन्यास में प्रमुख उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा और दूसरा है अनामदास का पोथा। उसके बाद दूसरा निबंध संग्रह, हमारा निबंध संग्रह में पहला है अशोक के फूल और दूसरा है आलोक पर्व। अब देखिए तीसरा हमारा है इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ में पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल और दूसरा हमारा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये हमारा इस प्रकार से द्विवेदी जी का जीवन परिचय हो गया। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।